हेलो गाइस, आज हम पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज हमारा सेकंड एपिसोड है। मैं स्वागत करती हूँ आयुष कुमार का, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। और तुम्हें पता है आयुष, आज ना मैं पुरानी मूवीज देख रही थी हम्म। और मैंने सोचा क्यों ना ओ आज का पॉडकास्ट हम करें मूवीज के ऊपर। आई मीन 90s की देख रही थी तुम? नहीं, उसके भी पहले की। मधुबाला, उससे पहले? अमिताभ बच्चन, राजेश हम्म। खन्ना, उनका जो जमाना था ना, वो यस। जमाना ही अलग था। हम्म। मैं जो मूवी के बारे में हम्म। डिस्कस करूंगी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सुपरस्टार्स की मूवीज के बारे में डिस्कस करें, जैसे मधुबाला, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। यस। और एक्चुअली ना, जैसे आज मैंने मधुबाला जी की एक मूवी देखी, चलती का नाम गाड़ी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने उनकी जो मूवी देखी है वो मैंने तीसरी बार देखी है। और उसमें मतलब जो किशोर कुमार के साथ उनकी पेयरिंग हुई थी, उनका जो डुओ था वो कमाल का था। गाने इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया गाने थे। एंड पहले वो मूवी ब्लैक एंड वाइट थी, एंड कलर मूवी भी बनी उसके बाद में, तो मैंने कलर वर्जन एक्चुअल में देखा। बट एक चीज तो है, पुराने दौर के जो एक्टर्स थे, उनकी जो फिल्म्स थी, कॉमेडी थी या जो भी चीजें थी, मतलब एक नंबर थी। हम्म। यस, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ये भी लेना कि जैसे साउथ सिनेमा हो गया, वहाँ पे एमजीआर थे, सावित्री थी, चाहे रजनीकांत हो, लाइक उनकी जो पुरानी मूवीज थी। तो मैं भी काफी टाइम पहले उनकी पुरानी मूवीज देख रहा था, चाहे राजेश खन्ना हो चाहे कोई भी हो। तो मतलब उस टाइम में मतलब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। उसके बावजूद भी वो मतलब कैसे रियल सेट्स बनाते थे, जो वहाँ पे मतलब उनका वो रहता था, डायरेक्टर्स कैसे काम करते थे उन सेट्स पे। तो वो काफी अपने आप में एक यूनिक होता था। एग्जैक्टली। एंड जिसे हम हम्म। देखा जाए, राजेश खन्ना की जो एक मूवी थी अमिताभ बच्चन के साथ, आनंद, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। एंड हम्म। उनका जो डायलॉग था ना यस। उसमें, बाबू मोशाय वाला, वो हम्म। आज भी मतलब सबके दिलों पे छाया हुआ है। उनके गाने बहुत सबको पसंद है, उनका जो अंदाज है वो सबको पसंद है। एंड सबसे खास हम्म। बात जो ये चीज थी ना, उनकी मूवीज में इंस्पिरेशन लोगों ने जरूर ली है। उनकी एक्टिंग के अलावा उनके जो डायलॉग्स है वो लोगों को काफी पसंद आए। तो मुझे लगता है उनके अंदर ना, मतलब एक्टर्स की एक चीज बहुत मतलब अलग रहती है, मुझे ऐसा फील होता है कि सबका ना एक अपना अपना हम्म। तरीका होता है, और सब ना जो हम्म। ऑडियंस है उनको उनके अलग अलग तरीकों से पसंद करते हैं। जैसे राजेश खन्ना का बोलने का स्टाइल, अमिताभ बच्चन की जो आवाज है अगर आप वो देखोगे तो वो बहुत भारी है। उनका होस्टिंग का तरीका जो हो गया, एंड यस। उनके जो एड शूट्स हम्म। वगैरह हो गए, मतलब उनने काफी शोज होस्ट किए हैं, केबीसी वगैरह में होस्टिंग की। एंड देन उनकी एक मूवी भी थी जिसमें उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, बट उसके बाद भी जो उन्होंने ग्रो किया है चीजों को, वो काफी अच्छा है। हम्म। नहीं, जैसे अगर एक्शन की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने कहीं ना कहीं एक एक्शन सिनेमा इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। लाइक उनकी अगर आप पुरानी मूवीज भी देखो, उनकी मर्द मूवी देखो, शोले देखो, या फिर उसके अलावा कोयला देखो, ऐसी एग्जैक्टली। कितनी मूवीज है। नहीं, एक्चुअली जो शोले है ना, वो तो कैसे अब तो सबकी हम्म। फेवरेट हो गई। शोले हर कोई देखता है, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जी। एंड जो भी डायलॉग्स थे, सीन्स थे, सबको मतलब मुझे लगता है जो आगे वाली जनरेशन भी आएगी वो भी देखेगी। एंड मधुबाला जी की अगर बात करें, जो शी इज टाइमलेस ब्यूटी, उनको जो भी आएगा, कोई भी ऐसे पर्सन नहीं होगा जो बोलेगा मधुबाला जी वो हमको नहीं पसंद, सब यही बोलेंगे हमको पसंद है। एंड उनकी मतलब अगर हम्म। देखा जाए, उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी थी। उनकी डेथ हो गई थी जब वो 36 ईयर्स की थी, उनको हार्ट डिसीज की। तो बट वॉट आई फील इज, उनने उतनी एज में जो करियर बनाया ना, कि लोग आज भी उनको याद रखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उनकी जैसे मूवी देख लो, मुगले आजम देख लो हाँ, उनकी। एग्जैक्टली। और मुगले आजम का तो था, मुगले आजम में मतलब जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया कैरेक्टर को। एंड देन उसके बाद जो शूट था वो कांच वाला जो था, जिसमें उनको पूरे ग्लिम्सेस लेने थे, मुझे लगता है सबने बहुत मेहनत की थी उस मूवी में। चाहे वो डांस के लिए हो, चाहे वो एक्टिंग के लिए हो, चाहे वो कोई चीजों के अरेंजमेंट के लिए हो। और मुझे लगता है जिस विश्वास के साथ डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने उनको लिया होगा ना मूवी में, उनने उस विश्वास पे खरा हम्म। उतरा होगा पूरी तरीके से। हम्म। जैसे आप अगर सावित्री की बात करो, मतलब उस टाइम पे उन्होंने 1950s और 60s में जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने तमिल और तेलुगु मूवीज की, जिसमें काफी फेमस मूवी थी माया बाजार करके। अगर उस मूवी का अगर आप उस टाइम का वो आर्ट वर्क देखो, वीएफएक्स देखो, लाइक उन्होंने बिना किसी मतलब उस टाइम पे हैवी एडिटिंग भी नहीं होती थी, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने कैसे वो इतने अच्छे विजुअल्स दिखाए। हाँ, वो तो है एक्चुअली। अगर देखा जाए हम्म। ना, पुरानी मूवीज की हम्म। बात, जैसे इवन अगर जैसे हम अभी रजनीकांत की बात करें,
कहते हैं वो इतने हाँ फेमस है, साउथ में इतने फेमस है कि उनकी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई मिस करना नहीं चाहता, ऑफिस से लोग छुट्टी लेते हैं उस चीज के लिए। ये वो नहीं, वहाँ छुट्टी भी हो जाती है कई बार। एग्जैक्टली वहां पे ऑफिस वाले खुद छुट्टी दे देते हम्म हैं। हम्म तो ये अभी रजनीकांत की अभी मूवी आई थी, कूली मूवी आई थी, जो मतलब रजनीकांत की जो पुरानी मूवी थी कूली, उसका ही मतलब एक अडेप्शन था। लाइक उसको फिर से रीमेक किया गया था, बट थोड़ा डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ। सर शायद आपने देखी हो। हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम्म अभी ना मतलब अगर अभी कोई आएगा इंडस्ट्री में तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि पुराने स्टार्स ने स्ट्रगल नहीं किया, बट ऐसा था ना कि उनने पूरे दौर पे अपना कब्जा करके रखा कि आज हम उनको सुपरस्टार मानते हैं। अगर कोई उनको कंपैरिजन भी करे ना आज के किसी स्टार को उस सैम के स्टार से, तो हम तो कहते हैं नो कंपैरिजन, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू कंपेयर एनीवन। अगर हम देखा जाए, अगर हम जैसे आपने जिनकी बात करी सावित्री जी, एंड देन रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मधुबाला, अगर इनकी बायोग्राफीज बनाई जाए ना, सो इट्स इम्पॉसिबल टू चूज अ कैरेक्टर, क्योंकि कोई इतनी अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा कि वो उनको पोर्ट्रे कर सके। हम्म यस। या जैसे आपने शायद चिरंजीवी सर को आप जानते हो, लाइक उनकी तेलुगु मूवीज आपने देखी हो। मतलब एक काफी फेमस मूवी थी उनकी, इंदिरा का टाइप है, जो हिंदी डब में नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस भी हुई थी अपने टाइम पे। हाँ एंड अभी तो मैं पता है किस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना रामायण जो भी आ रही है उसमें अमिताभ बच्चन यस जी यस। जो है वो जटायु का रोल करने वाले हैं। ओ ग्रेट। हाँ, उन्होंने कल्कि में भी अश्वत्थामा का रोल एग्जैक्टली एंड काफी आई अच्छा प्ले किया लिटरली था, लाइक। लाइक दैट। हम्म एंड अगर मुझे लगेगा ना जैसे अगर हम देखा जाए तो हमारी एक इच्छा होती है ना कि हम अपने फेवरेट एक्टर्स को इस रोल में देखें। सो जैसे आपने रजनीकांत की बात की, सावित्री देवी की बात की, जिसकी भी बात की, मैं चाहती हूँ आप इमेजिन करो और सोचो कि अगर वो अभी होते या अगर वो अभी है, तो वो आपको क्या लगता है वो कौन से कैरेक्टर पे ज्यादा सूट करेंगे, या अगर किसी बुक पे या कोई मूवी बननी चाहिए आपकी स्टोरी पे, आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उनको कौन सा कैरेक्टर करना चाहिए। देखो, अगर अभी मतलब देखो, रजनीकांत तो अभी भी मूवीज कर रहे हैं, और रजनीकांत को मतलब लोग अभी भी मतलब वैसे देखना पसंद करते हैं, लाइक एक मास हीरो के तौर पे, एक लीडर के तौर पे कह सकते हो आप। अगर एमजीआर भी होते तो शायद उनको भी लोग मतलब ऐसे ही देखना पसंद करते। या फिर अभी चिरंजीवी भी मूवीज कर रहे हैं, तो उनको भी मतलब लोग साउथ में वैसा ही देखना पसंद करते हैं। जैसे आप रजनीकांत की मूवीज देख लो, कि जैसे उसने रजनीकांत जी ने एक मूवी की थी रोबोट करके। तो आपने मूवी देखी हो, लाइक उस टाइम पे क्या विजुअल्स थे, लाइक 2008 और 9 की बात है वो। अगर मतलब देखा जाए ना तो मुझे हम्म सीतारामम मूवी बहुत पसंद थी, एंड मैंने वो देखी है, काफी पसंद आई मुझे। सो इफ अगर मैं सोचूं कि अगर वहां पे मृणाल ठाकुर नहीं होती और हम किसी पुरानी एक्ट्रेस को डालते, सो व्हाट आई चूज इज मधुबाला फॉर श्योर। यस, वो साड़ी को जिस तरीके से कैरी करती थी, जिस तरीके से वो एक्ट करती थी, शी वॉज टाइमलेस ब्यूटी, मुझे लगता है वो उस कैरेक्टर के लिए एकदम फिट थी। इफ अगर हम बात करें राजेश खन्ना की एंड कैरेक्टर की अमिताभ बच्चन जी के, तो मैं चाहती हूँ ना द हिडन जिन्नू ट्रायलॉजी करके एक बुक है जो अक्षत गुप्ता द्वारा लिखी गई, उसके 3 पार्ट्स है। एंड वो ना फिक्शनल स्टोरी है एंड मैथोलॉजिकल, थोड़ा उसमें ट्विस्ट है। यू कैन से दैट मैथोलॉजिकल फिक्शन है वो बुक। और मैं चाहती हूँ वो जो तीनों बुक्स है उस पे मूवी बने। एंड उस पे जब जैसे मूवी बने ना, अगर सपोज, तो मैं अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना को एक साथ देखना चाहती हूँ, जैसे उस स्टोरी के हिसाब से। जो बोलते हैं ना हाँ कि जो हमारे साथ चिरंजीवी है, जो अभी भी जिंदा है, वो लोग वापस आएंगे। तो उसमें जैसे वेद व्यास जी है, ठीक है, एंड हम्म कृपाचार्य जी है, और राजा बली है। मुझे लगता है अगर राजेश खन्ना जी होते जैसे उस टाइम पे थे यंग एज में, एंड वो आते, तो मैं उनको ऐसे राजा बली के कैरेक्टर में देखना ज्यादा पसंद करती। एंड अमिताभ बच्चन को मैं ऋषि वेदव्यास को उसमें ज्यादा पसंद करती है देखना। यस। हम्म जैसे आप सावित्री का एग्जांपल ले लो, जब उन्होंने 50s और 60s में मूवीज करना स्टार्ट की थी, लाइक उस टाइम पे वो टू फेस एक्टिंग करती थी, लाइक मतलब आधे फेस पे अलग एक्सप्रेशन और आधे पे अलग। एंड एक्चुअली तो मतलब देखा वो जाए अपने ना, आप में काफी डिफिकल्ट था। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मैंने भी ना आजकल कुछ वीडियोस देखी है जिसमें कैसे एक ही पर्सन जो है वो वुमेन का भी कैरेक्टर कर रहा है, एंड
मेल का भी कैरेक्टर कर रहा है एंड बाय इन डांस थ्रू मेकअप एंड लिटरली इट फील्स सो डिफिकल्ट एंड उस टाइम पे तो पूरी एक्टिंग करनी थी तो यस जैसे डेफिनेटली इट इज आपने जैसे ममूथी का नाम सुना होगा, लाइक मलयालम एक्टर्स, मतलब मलयालम के सुपरस्टार ममूथी, उनकी आपने मूवीज देखी होंगी, ब्रह्मयुगम देखी होगी आपने उनकी। हम्म। सो उनकी एक्टिंग देखो, मतलब वो क्या एक्टिंग करते हैं वो। उनकी मतलब उन्होंने एक मूवी की थी उस टाइम पे, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर उन्होंने एक बायोपिक भी की थी। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंडियन सिनेमा है जहाँ हम पहले थे साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र को लेके एंड उसके बाद से जो हमने डेवलपमेंट किया है ना इट्स रियली अप्रिशिएटेबल जो हमने डेवलपमेंट किया इतने अच्छे हमने मूवीज बनाई है जो ग्लोबली लोग काफी पसंद करते हैं इवन फॉरेन जैसे एक्सपेरिमेंट हाँ जैसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज की अगर बात हो ही रही है तो सत्यजीत रे उनकी मूवीज देखो आप। उनकी मतलब ट्रायोलॉजी देखो, पत्थर पांचाली के ऊपर। कि वाटर फिलिस जैसे हमारी जो मूवीज है हाँ। कई लोगों को ना बाहर अगर फॉरेनर्स देखे जाए उनको डीडीएलजे बहुत हम्म। पसंद है उनको डीडीएलजे का नाम पता है उनको और इंडियन मूवीज का नाम पता है एंड आई थिंक ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को वह वो चांस ले मेहनत करे तो उनके लिए एक अच्छा वो है कि वो अपने आप को दुनिया को दिखा सके हम्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले लो कि जब बाहुबली आई तो उसके बाद मतलब वो हो गया कि पैन इंडिया मूवीज ज्यादा बनने लग गई। फिर उसका केजीएफ आई, पुष्पा आई, फिर एग्जैक्टली आई। कितनी मूवीज आई। हम्म तो मतलब एक वो भी होता है कि जब एंड कोई मुझे ना ऐसी मूवी आ जाती है तो उसके बाद एक मार्केट खुल जाता है व्हाट आई बाकी मूवीज के वांट लिए। इज कि ना अगर हम्म। हम ना इंडस्ट्री को डिवाइडेड ना रखे कि साउथ इंडस्ट्री हम्म। अलग है मतलब तमिल इंडस्ट्री हम्म। अलग तेलुगु अलग मलयालम अलग तो मुझे ऐसा लगता है सबको ना कंबाइनली वर्क करना चाहिए जितनी जिस लैंग्वेज में अच्छी स्टोरी बन रही है उसमें बनाओ एंड उसका ऑल ओवर इंडिया लेके जाओ प्रचार करो अच्छी कहानियां डिजर्व करती है कि वो कोने कोने तक पहुंचे नॉट इवन इन आर कंट्री बट ऑल ओवर वर्ल्ड यस देखो अभी मतलब इंडिया में ना जिस भी रीजन में मूवी बन रही है, चाहे साउथ में बन रही है, नॉर्थ में बन रही है, इस टाइम में मतलब हर जगह अच्छी मूवीज बन रही है। जैसे आप गुजराती सिनेमा भी देख लो, लाइक वहां पे अभी आपने वश मूवी देखी होगी, उसके सेकंड पार्ट भी देखोगा उसका। तो एंड मतलब ना वो भी काफी मुझे अच्छा ना इस ग्रो कर चीज रहे से हैं। ये चीज याद और आई जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे जैसे साउथ के एक्टर्स हैं तो वो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, और बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो साउथ में भी काम कर रहे हैं। सो मतलब इन सब चीज़ों से मतलब वो हमें प्रॉपर इंडियन इंडियन सिनेमा देखने मिल रहा है। जैसे भी रामायणा मूवी आ रही है, उसमें आप देखो कि रावण का करेक्टर यश प्ले कर रहे हैं, है ना। सीता माँ का करेक्टर जो है वो साई पल्लवी साई पल्लवी प्ले कर रही है ना। नहीं व्हाट आई लाइक इज कि अगर देखा जाए तो जैसे हमारे हम्म। पुराने सुपरस्टार्स हैं उनको भी चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो किसी भी स्टेट की हो बट वो भी हम्म। ऑल ओवर इंडिया फेमस ही है चाहे वो अमिताभ बच्चन हो राजेश यस। खन्ना हो या कोई भी हो हम्म। तो मैं तो इतना हाँ, अभी कहूंगी अमिताभ बच्चन ने भी हाँ मूवी की थी, कल की थी देखो। हाँ तो वो भी एक साउथ मूवी थी, एक तेलुगु एग्जैक्टली मूवी थी। हम्म। सो व्हाट आई फील इज आज का जो हमारा डिस्कशन था वो एकदम सक्सेसफुल रहा हम्म। एंड मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं जिन लोगों को नहीं जानती थी उनके बारे में मुझे जानने को मिला एंड जैसे मैं हम्म। हूँ साउथ में मैंने ज्यादा मूवीज मुझे यस। स्टेट वाइज तो नहीं पता बट मैंने विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना एंड साई पल्लवी की कुछ मूवीज देखी है बट मुझे लगता है कि अब मैं शायद एक्सप्लोर करूंगी बॉलीवुड के अलावा भी कि मैं कुछ देखूं यस आपको मतलब रीजनल सिनेमा एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे बंगाली एग्जैक्टली सिनेमा हो गया, ओडिया सिनेमा हो गया, या फिर गुजराती सिनेमा, मलयालम सिनेमा। लाइक अगर आप मलयालम सिनेमा की मूवीज देखो, वो काफ़ी अच्छी बनाते हैं, क्राइम थ्रिलर। तो एक बार आप ट्राई करो उनकी मूवीज देखने का। ओके सो आज के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट यस। एपिसोड में हम दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय ओके बाय।